So good evening to all. Good evening. Good evening, Dr. Meenakshi, Dr. Ravi, Dr. Kapil, Dr. Ruchi. कैसा चल रहा है ये लेक्चर सीरीज? आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। यस, न्यू इंसाइट्स ऑलवेज। यस। तो साथ ही साथ इसको ना प्रैक्टिस में भी लाना है। अगर प्रैक्टिस में पेशेंट नहीं आ रहा है उसका अभी तक, तो एटलीस्ट एक सैंपल तो आपने रखना अपने पास। एक ड्रग, एक जो भी मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपके पास वो आपकी फार्मेसी में नहीं है तो उसको आपने लाना है और उसको देखना है, उसको उसके कंटेंट्स पढ़ने हैं, उसके साथ फेमिलियर होना है। ओके। उसके साथ फेमिलियर होना है कि ड्रग्स है क्या, क्योंकि जब तक आप उसको हाथ में नहीं लोगे तब तक वो आपके अंदर नहीं जाएगा, है ना। अब मैं जब ये पढ़ता था चीज़ें तो मेरी आदत थी कि मैं बाय करके ले आता था। उस समय तो हम स्टूडेंट्स थे, लेकिन मैं हर नया ड्रग उसको परचेज करता था और खुद भी टेस्ट करता था उसका। क्योंकि जब तक आप ड्रग के साथ कनेक्ट नहीं होते हो तब तक वो अपने जो अ, स्रोत है वो खोलता नहीं है ना। तो आपको उसके साथ एक बॉन्ड डेवलप करना पड़ता है और सिद्धता तभी डेवलप होती है ड्रग के ऊपर। सो एक क्रेज होना चाहिए कि आयुर्वेदिक ड्रग्स के ऊपर, कि आपको उनको देखना है, उनको परखना है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की आपको देखनी है। चलो मैं ये चीज़ें बड़ी आसान कर देता हूँ कि कौन सी कंपनी बेस्ट है, क्योंकि मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं पहले। कौन सी कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है वो मैंने सारा कुछ करके देखा हुआ है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस कंपनी का प्रोडक्ट आपको बाय करना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि वही आप यूज़ में लाएं। ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनियों के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन क्या है कि बेस्ट से बेस्ट जब आप योग यूज़ करते हो तो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, आपको 100% उपशे मिलता है। और फिर नहीं तो ये होता है कि आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर आप डाउट करते हो मेडिसिन के ऊपर ही है कि मेडिसिन में जो शास्त्रोक्त फलश्रुति है, जैसे सर ने पढ़ाया है, वो एज इट इज़ हमें रिजल्ट मिल नहीं रहा। तो क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड योगाज होते हैं जिनके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंपनीज उनमें अक्सर वो है वो घपला कर देती है, उसमें अक्सर वो कुछ चीज़ें छोड़ देती है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर 30 के करीब इंग्रेडिएंट्स हैं तो सभी नहीं मिल पा रहे हैं तो 25 डाल दिए, 27 डाल दिए, इस तरीके से कंपनीज करती हैं, लेकिन उससे रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज होता है। और आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए एज पर शास्त्रोक्त फलश्रुति वो नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप आपका जो मोराल है वो डाउन होता है, आपको जो कॉन्फिडेंस है ड्रग के ऊपर वो कम होता है। अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, आज भी बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो एथिकल प्रैक्टिस करती हैं। अ, कोई बड़ी बात नहीं है। सर स्वर्ण युक्त औषधि दूध पापेश्वर के अलावा दूध पापेश्वर तो है ही है, कोटाकल के भी अच्छे हैं स्वर्ण योग। कोटाकल का सिद्ध मकर रजम अच्छा है कोटाकल के, और मानस मित्र बटकम गोल्ड कंटेनिंग अच्छा है, सारस्वतारिष्ट वैद्य रत्नम का सारस्वतारिष्ट भी अच्छा है ना। बड़ी कंपनी है।
ऐसा बात नहीं है कि दूध पापेश्वर अकेला आप वहीं यूज़ करो। लेकिन हाँ, दूध पापेश्वर ने थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनमें भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता, अपना अपना इंडिविजुअल वो है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि दूध पापेश्वर एक बहुत पुरानी आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और रिजल्ट मिलते हैं उनके। कोटाकल का भी अभी, क्योंकि कोटाकल ने नॉर्थ इंडियन ब्रांड्स, जो नॉर्थ इंडियन ड्रग्स थी, वो बनाना अभी रिसेंटली शुरू किया है, थोड़े साल ही हुए हैं। काष्ठ औषधियों में तो वो एक्सपर्ट है, काष्ठ औषधियों में, कषाय में तो वो नंबर वन है ना। कषाय, घृतम, लेहम में वो नंबर वन है। रस औषधि में जस्ट उन्होंने एंटर किया है, लेकिन काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और भी कुछ कंपनीज हैं, कुछ वैद्य खुद का अपना बनाते हैं, है ना, वो भी अच्छा बनाते हैं। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा कि जो कॉम्प्लिकेटेड योग्स होते हैं, जिनके इंग्रेडिएंट्स थोड़े से डिफ़िकल्ट टू लेने होते हैं मार्केट में, अगर आप लेने जाओ तो इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, उनमें आप ब्रांडेड की तरफ मूव करें, तो आपको अच्छा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बाईपास करती हैं, जैसे गंधक कजली बनाना बाईपास कर देती हैं, उनको अच्छे से शोधन मारण नहीं करते। डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स आ गए हैं जो एकदम से गंधक बना देते हैं, तो वो भी थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल रहता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा, जो जो कंपनी हम यूज़ करते हैं, जो जो ड्रग हम आपसे डिस्कस करते हैं, उसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको बताता हूँ कि कौन से ब्रांड का आप यूज़ करें। और ये बिल्कुल बायस्ड, अनबायस्ड रहता है, और कोई भी ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ बेस्ट है वो मैं बताता हूँ कि आप इस कंपनी का यूज़ करें। दोस्तों, बात जब किसी कारणवश से बढ़ जाती है, जब हम देखते हैं कि कोई मर्म अभिघात हो गया, या कोई ऐसे कारण से आपने कोई डीप एक्सर्शन वाला काम किया, लंबे समय से आप किसी व्याधि से ग्रसित रहे, आप कुछ ऐसे स्टर्नस दौर से गुजरे जिसमें कि कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में वियर एंड टीयर हुआ, और आपने किसी ऑर्गन को कंटिन्यूसली यूज़ किया, वो स्ट्रेस में रहा, वो ऑर्गन स्ट्रेस में रहा, ट्रॉमा में रहा, तो वहाँ पे एक टाइप की बात प्रकोपित हो जाती है ना। अब ये बात मर्म अभिघात के साथ भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। कोई भी ऑर्गन जो आप एक्सेसिव में यूटिलाइज कर लेते हो और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही हो, तो क्या होता है, उस रीजन में, उस लोकलाइज रीजन में बात प्रकोपित हो जाती है। वात जब प्रकोपित होती है तो आ, उसको ट्रीट करने के लिए हमारे शास्त्रों में, हमारे जो लघुत्री बृहत्तरी के जो आचार्य थे, उन्होंने कुछ ड्रग्स मेंशन किए, और उन्हीं में से एक ड्रग है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धन्वंतरम कषाय। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सो दैट कि हम चीज़ों को और अच्छे से समझ सकें। तो आज का हमारा योग है, जो आज का हमारा जो मेडिसिन है, वो है धन्वंतरम कषाय। द नेम itself suggesting that is it is derived from the Lord धन्वंतरी। धन्वंतरी को वात का भी देवता बोला गया है, और नारायण की संज्ञा भी दी गई है ना। इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू? आई हैव शेयर्ड द वाइट बोर्ड, इज इट विजिबल टू यू? धन्वंतरम कषाय, धन्वंतरम तेलम, सॉरी दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तेल है।
बहुत important तेल, very very important तेल. Those who are not familiar with this तेल, they should take a note that this is the most necessary medicine you must have in your pharmacy. धन्वंतरम तेलम. धन्वंतरम तेलम की बड़ी वेरिएशंस है. देर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस ऑफ धन्वंतरम, but all those variations are derived from धन्वंतरम तेलम. Like Dhanvantram Kashai, we have Dhanvantram Kashai. Then we have Dhanvantram 101 Telam. Dhanvantram Gulika. Then Dhanvantram Gritam. Uh, Now the Dhanvantram Gritam and Dhanvantram Gulika, they are the separate drugs. But let me tell you, all those drugs got influenced by Dhanvantram Telam. Means Dhanvantram Telam is the base drug. And Dhanvantram Telam has been mentioned in Sutika Rogadikara. So while mentioning the Sutika diseases, while mentioning that how to control Prakupit Vata in Sutika after pregnancy, which tela we should advise to Sutika. And while mentioning all those diseases, Acharyas has mentioned Dhanvantram Tela. So if you ask me, what is the root text of Dhanvantram Tela? So it is not Vadvyadi, it is not osteoarthritis, it is not Kati Shul, it is Sutika Roga. So आपको पता होगा कि जब एक लेडी बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद अभ्यंगम करवाया जाता है, तो अभ्यंगम इन दोज डेज धर्मांतरम तिलम से करवाया जाता था. मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि जब कोई एक्सेस में चीज यूज हो जाए तो वो वात प्रकोपित हो जाता है उसका. आप जैसे आप एक्सरसाइज कर लो एक्सेस में, तो जो लोग नित्य व्यायाम करते हैं उनके लिए आचार्यों ने क्लियरली बोला है कि यू शुड गो अभ्यंगम डेली. कोई भी चीज़ जब यूटिलाइज होगी, आप एज अज्यूम करें जैसे कोई कोई मशीनरी जब रोज यूटिलाइज हो रही है तो वी यूज टू डू ग्रीजिंग, ऑयल ग्रीजिंग इन दैट पर्टिकुलर पार्ट, है ना. आप इंजन का ही देख लो, अगर आप इंजन ऑयल नहीं डालते हो तो इंजन आपका हॉट हो जाता है, आपकी गाड़ी में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है इंजन का, आपकी गाड़ी बंद हो जाती है. अगर न्यू गाड़ी है आपकी, है ना, तो बंद हो जाएगी अगर उसको लुब्रिकेशन नहीं मिल रही है ना. तो एक टाइप की फ्रिक्शन बढ़ जाती है और फिर वियर एंड टीयर और ज़्यादा होता है. सेम थ्योरी जैसे हम आचार्य बोलते हैं कि जो छोटी जगह पे सिद्धांत काम कर रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड में भी काम कर रहे हैं. तो सिद्धांत सभी जगह सेम ही काम करते हैं, चाहे वो मशीन है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी है, चाहे ये यूनिवर्स है. तो कोई भी चीज़ जब ओवर यूटिलाइज होगी और वो वीक होगी तो वात प्रकोपित होगी. उसको काउंटर करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, उन्हीं का नाम धन्वंतरम तेल है. अब धन्वंतरम मीन्स लॉर्ड धन्वंतरी. आचार्य क्या करते थे, अगर आप ध्यान से उनके ट्रिक्स को समझो हमारे आचार्यों के, तो वो क्या करते थे, देवर स्टूडेंट सेंट्रिक. ऑल द संहितास विच वर रिटन देवर स्टूडेंट सेंट्रिक. तो क्या करते थे वो, जैसे कोई इंपॉर्टेंट योग उनको दिखता था, है ना, तो स्टूडेंट के माइंड में वो अच्छे से बैठ जाए और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, क्योंकि जितना मेडिसिन के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा उतना ही मेडिसिन आपको बेटर रिजल्ट देगी, है ना. ये एक सिंपल कंसेप्ट है. तो वो क्या करते थे कि जैसे ही उनको लगे कि ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे स्टूडेंट शुड लर्न दिस मेडिसिन, एंड
इस पे उनका इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेडिसिन अच्छे रिजल्ट दे पाई। तो वो क्या करते थे, कुछ ऐसे लॉर्ड्स के नाम रख देते थे मेडिसिन के नाम के ऊपर, या ये बोलते थे कि ये अ, धन्वंतरी साधित है, ये कंकायन ऋषि साधित है ना, कृष्णात्रे साधित ये योग है। इसका मतलब एक तो ये है कि धन्वंतरम मतलब विष्णु को वायु का देव बोला गया है ना, वायु को कंट्रोल करना विष्णु है। तो एक तो ये सिंबलाइज करता है कि अगर वायु इतनी प्रकोपित हो गई है तो लॉर्ड धन्वंतरी को आना पड़ेगा और वही कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब उतनी पावर है इस योग में, धन्वंतरी के जितनी, विष्णु के जितनी पावर है इस योग में। दूसरा क्या करते थे वो हमारे आचार्य कि योग जब बहुत सिद्ध हो, बहुत इम्पोर्टेंट योग हो, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए, उस पर फोकस बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें लिख देते थे, जिससे ये होता था कि स्टूडेंट्स के दिमाग में वो बात बैठ जाती थी कि भाई ये मेडिसिन रिजल्ट देगी ही देगी। यही एक वैसा योग है जो रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, अगर प्रोवाइडेड इफ यू आर यूजिंग दिस मेडिसिन अप्रोप्रिएटली, राइटली, ऑन दैट पेशेंट विच नीडेड दिस मेडिसिन, है ना। तो धनवंतरम तेलम बहुत इंपॉर्टेंट योग है। क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम देखते हैं। क्योंकि मैं इसका जो रेफरेंस है वो कोटाकल से लिया हमने, क्योंकि कोटाकल का ही तो ये मेडिसिन है धनवंतरम तेलम। आप इसकी पिक्चर भी देख लीजिए, ठीक है। हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं अभी। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है इसका वो तेल है। तिल तेल, तिल तेल में साबित होती है बला, यव, देन कोल, कुल्था। आ, बाद में अगर किसी को साइंटिफिक नेम देखने होंगे तो वीडियो पॉज करके देख सकता है। कोल, कुल्था, बिल्व, काश्मीरी, पाटला, श्योनक, अग्निमन, दशमूल के कंटेंट चल रहे हैं। शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बृहति, निगदिका, गोक्षूर, पया, कौ मिल्क। अब देखो दशमूल के बाद ये चीजें स्टार्ट होगी, सो इट मीन्स ब्रह्मनियम कर रहा है ये योग। कौ मिल्क, द्विमेधा, दारू, मेदा महमेदा, मंजिष्ठा, इट आल्सो वर्किंग ऑन द रक्त धातु, है ना। द्विकाकोली, चंदना, सारिबा रक्त धातु पे भी काम कर रहा है। इसलिए आप देखना, अगर आप धन्वंतरम तेलम की किसी को अभ्यंगम करवाते हो तो एक प्रभा सी उभर आती है। वात क्या करती है कि प्रभा को डाउन करती है, छाया को डाउन करती है। एक अगर आप एक वात से ग्रसित व्यक्ति को देखोगे तो एक प्रभाहीन, आभाहीन पाओगे उसको, है ना, कृष्ण वर्ण का पाओगे। लेकिन जैसे आप धन्वंतरम तेल से अभ्यंगम करवाते हो, पीढ़ी चिल करवाते हो, सर्वांग अभ्यंगम करवाते हो, या कैसे भी किसी भी तरीके, तो एक टाइप का एक आभा निकल के आती है। आप इसका ना आप ये भी देख लो, इस तेल का अगर आप देखो ना, यहाँ अगर आप देख पाओगे तो तेल भी देखने में आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल ऐसे गोल्डन येलो की तरह, स्वर्ण की तरह तेल लगेगा। ये तेल अगर आप इन हैंड देखोगे तो आप पाओगे कि ऐसे लगेगा कि स्वर्ण की तरह, है ना, चमक रहा है जो। तो वैसा ही ये पेशेंट की त्वचा पे काम करता है, वैसा ही ये बात को काउंटर करता है ना। तो मंजिष्ठा, द्विकोली, चंदना, सारिबा, कुष्ठा, तगरा थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी करेगा, क्योंकि जब बात आपकी प्रकोपित हो जाती है तो आप थोड़े से अम, शय में जाते ही जाते हो, साथ में आप अ, अवसाद में भी जाने का भय रहता है, तो उसको भी ये काउंटर करेगा। पुनर्नवा, अश्वगंधा, वरी, क्षीर शुक्ला, यष्टि, हरितकी, आंवले की, विभूति की, रसा, सतावा, माशपर्णी, मुदकपर्णी। आप देखते जाओ और अपने माइंड में इमेज बनाते जाओ, एला, त्वक, पत्रा। तो मेन तो जो इसका इंग्रेडिएंट है वो दशमूल है, दशमूल के ऊपर काम कर रहा है। फिर कुछ इंग्रेडिएंट इसके बनते हैं जो कि जीवनीय भी है ना, रक्त प्रसादक भी बनते हैं,
थोड़े ब्रेन पे भी काम कर रहे हैं, पित्त पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं। तो ये योग बेसिकली अपने आप में, अगर आप मुझसे पूछो, त्रिदोष टाइप का बन जाता है। लेकिन प्रॉपर त्रिदोष टाइप का ऐसे नहीं बनता कि आप कहो कि अ, हम इसको प्योर पैथिक वाले कंडीशन में दे सकते हैं। वैसा नहीं होगा, है ना। तो प्योर पैथिक वाले में नहीं दे सकते आप। हालांकि कंटेंट इसके आपको सारे लगेंगे कि तीनों दोषों को बैलेंस करने वाले हैं, लेकिन उनकी मात्रा बड़ी कम है जो पित्त को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे चंदन हो गया, सारीबा हो गया, है ना, ये बहुत कम मात्रा में है। तो मेजर जो उसका पोर्शन है, क्योंकि तिल तेल इटसेल्फ में कफवात शामक है, ऊपर से दशमूल है। सो जो दोषों पे जो ये काम कर रहा है, वात कफ, कफ वात भी नहीं है, वात कफ पहले वात है। वात कफ, थोड़ा सा अगर पित्त का संसर्ग भी है, बिल्कुल मिनिएचर फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, तो वह प्रोडोमिनेंटली ये योग जो है वो वात कफ है। और मर्म स्थान विशेष पे काम करेगा। अगर किसी को चोट भी आती है, अगर जैसे लिगामेंट टीयर होते हैं कुछ पेशेंट्स के, लिगामेंट टीयर, तो अगर तो स्टार्टिंग है तो हम मुरीवेन्ना यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर सब क्यूट हो गया तो मुरीवेन्ना प्लस धनवंतरम तेल का हम वो करवाते हैं, पिचू करवाते हैं या बस्ती करवाते हैं। तो धनवंतरम तेलम इतना इफेक्टिव है ना कि साउथ इंडिया में कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि स्पाइन, न्यूरो स्पाइन पे काम करते हैं, और वो सिर्फ यही दो मेडिसिन यूज करते हैं और अच्छे रिजल्ट है। पिचू करवा लो आप, कटिबस्ती करवा लो, किसी भी टाइप से आप, क्योंकि इसका चिकन पाक भी होता है जो कि बस्ती में हम यूज करते हैं, कोटागल बनाता है वो भी, है ना। तो आप किसी भी तरीके से इसको यूज करवाओ, आपको ये रिजल्ट मिलेगा। फिर ओस्टियो आर्थराइटिस में बड़ा अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अगर पित्त प्रधान होगी तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, एलर्जी कर देगा पेशेंट्स को, है ना। अगर रक्तज पेशेंट है तो वहाँ पे थोड़ा सा अर्टिकेरिया कर देगा। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं है तो ओस्टियो आर्थराइटिस की ये बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट लोकल एप्लीकेशन की बेस्ट है। क्योंकि इट स्टॉप्स डीजनरेशन। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो रहा है, डीजनरेशन हो रही है, कार्टिलेज डैमेज हो रहा है ना। कोई चीज बार बार वीर एंड टीयर हो रहा है, ताकत उसमें है नहीं, बार बार उसका वीर एंड टीयर हो रहा है, तो कार्टिलेज डैमेज हो रही है। वहां पे जाके ये रीजनरेशन करता है, स्रोतों को खोलता है और स्वेलिंग को कम करता है, जीवनीय करता है, ब्रह्मणियम करता है ना। तो एक एक्सेलेंट मेडिसिन बनती है ओस्टियोआर्थराइटिस में धनवंतरम तेल। अब थोड़े से हम इसके क्लासिकल रेफरेंस देख लेते हैं कि शास्त्र क्या कहता है। वैसे तो मैंने आपको बता दी है। श्लोक कहता है कि सूतिका बाल मर्म अस्थि शेनेशु पूजितम। कि मतलब जो सूतिका है, जो इनको पोस्टमार्टम डिलीवरी हुई है, पोस्टमार्टम जो फेज है लेडी का, उसमें अगर बच्चा कोई बाल है ना, मर्म अस्थि शीनेशु, दोष मर्म अस्थि में पहुंच गए, शीन इमेसिएटेड हो चुका है पेशेंट, उसके लिए जो तो पूजन के समान है ना। उसको तो आपने देना ही देना है, बेस्ट है उसके लिए। ज्वर गुल्म ग्रह उन्माद मूत्र घात आंत्र वृद्धि जित। अब देखिए, ज्वर की डायरेक्ट मेडिसिन नहीं है जी, लेकिन कहाँ पे काम करेगी, क्रॉनिक ज्वर अगर हो गया किसी, क्रॉनिक ज्वर विद इमेसिएशन, है ना। अब ज्वर अपने आप में एक कम्प्लेक्स डिजीज है, ज्वर में बड़ी सारी डिजीज आती हैं। ज्वर ऐसा नहीं है कि फीवर ही हो गया बस उसको, नहीं। ज्वर एक ही ऐसी संप्राप्ति है जिसमें सारे रोग आते हैं। सो अगर कोई ऐसी डिजीज, मैं यहाँ पे ज्वर नहीं कहूँगा, अगर कोई ऐसी डिजीज
जो कि बहुत क्रॉनिक हो चुकी है और अब वो क्षय कर रही है, उसमें ये आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है पुराना, अब उसको इमेसिएशन है तो ये हो रहा है, या कोई सीए का केस जिसमें वेट लॉस हो रहा है, उसमें आप दे सकते हो। कोई सी वैसी डिजीज जो टाइफाइड, बहुत क्रॉनिक टाइफाइड हो चुका है, बार बार होता है, अब इमेसिएशन हो रही है, उसमें आप दे सकते हो, है ना। फिर आचार्य बोलते हैं गुल्म। अब देखिए गुल्म, गुल्म को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे कौन से गुल्म की बात हो रही है? गुल्म, अगर किसी को कृच्छार्तव है, डिस्मनोरिया और प्योर वातज है, वातज टाइप का, कफज का इतना इन्वॉल्व नहीं है, उसमें अगर आप पान के लिए देते हो या वस्ती के लिए देते हो तो बेस्ट रहता है। और वैसे ही अगर किसी को कोई अंदर कोई छोटी मोटी सिस्ट है, अभ्यंतर विदृति, क्योंकि श्लोक में आता है अंतर विदृजित, अंतर विदृति, आप एक तो सिस्ट पे काम करता है, दूसरा इनग्वाइनल हर्निया पे भी ये काम करता है। लेकिन अगर प्योर वातेज हो तो, कॉन्स्टिपेशन हो, अब इन दोनों कंडीशन में इंटरनल इनटेक देनी पड़ती है। और कुछ केसेस में मैंने देखा है कि अगर आप 6 मंथ तक भी दे दो, 6 मंथ 1 ईयर तक दे दो इंटरनली, अच्छा रिजल्ट देता है। अब इंटरनली कौन सा देना है यहाँ पे आपको? धनवंतरम 101 अवर्ती तेल देना है, जो कैप्सूल फॉर्म में आता है ना, या लिक्विड में, या 10 ड्रॉप्स, 101, क्योंकि इसी के वेरिएंट है वो। ये 1 बीडी दे देना, अगर ड्रॉप्स में दे रहे हो तो 10 ड्रॉप्स बीडी अलॉन्ग विथ अदर मेडिसिन, तो ये आप दे सकते हो। धन्वंतरे अभिमितम योनि रोग क्षयापहा, योनि रोग की बेस्ट है, क्योंकि आप, अगर आपने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता पढ़ी होगी तो योनि रोग का, योनि व्यापद में एक रोग सबसे, एक दोष जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है वात रोग। लगभग सारे योनि रोग वात रोग से होते हैं, और वात रोग की चिकित्सा करने से योनि रोग स्थिर हो जाते हैं। सो यो योनि रोग, जो वात रोग से प्रकोपित हो रहा है, जो रोग योनि का, उसमें तो धन्वंतरम तेलुम बेस्ट। अब उसमें क्या कौन कौन से रोग है? कृच्छार्तव आ गया, पेन ड्यूरिंग मेंसेस हो गई है, ड्राइनेस ऑफ द वजाइना होगी, है ना, मल्टीपल डिजीजेस होंगी जो कि वात के ओरिजिनेट के थ्रू लग रही है, उसमें आपको ये बेस्ट है। क्योंकि इसका जो स्पेसिफिक डिजीज है ना, जो दो डिजीज पे काम कर रही है, स्पेक्ट्रम इसका बन रहा है, एक तो स्त्री के लिए ये बेस्ट है, और दूसरा शीन रोगों के लिए, शीन इशू, शीन रोगों के लिए, है ना। सो इन दोनों में तो ये ब्लाइंडली आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इसको समराइज कैसे करना है? इसको समराइज इस तरीके से करना है कि भाई बात प्रकोपित हो रही है, जो बात क्षय के कारण प्रकोपित हो रही है, जो बात इमेसिएशन, कंटिन्यूस वर्क करने की वजह से, कोई ऐसी डिजीज जो प्रोलॉन्ग हो चुकी है, जिसकी वजह से इमेसिएशन हो रही है, वियर एंड टीयर हो रहा है, उसमें धन्वंतरम तेल आपको रिजल्ट देगा ही देगा। अब इसके कुछ अ, जो बनते हैं, इसके कम्बिनेशंस बनते हैं, वो मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। वैसे तो हम जब ये हमने जब वो कोर्स किया था इसका, वात व्याधि वाला, जब हमने लंबर डिजीजेस पढ़ी थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, उसमें हमने अच्छे से आपको समझाया है इसमें। देखिए धर्मांतरम तेलम प्लस धर्मांतरम कषाय, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनती है। लो बैक पेन, लो बैक पेन अगर पेशेंट को हो रही हो, वाता ओरिजिनेटेड लंबर स्पॉन्डिलोसिस हो, तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट देती है धनवंतरम तेलम। लोकल एप्लीकेशन के लिए धनवंतरम तेलम लगा दो, और प्लस इंटरनल धनवंतरम 101 का कैप्सूल दे दो। तो ये आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
अच्छा, अब फिर आप लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हो धनवंतरम ऑयल की। धनवंतरम ऑयल लोकल एप्लीकेशन, कटी बस्ती के तौर पर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। योनी पिच्चू में भी अच्छा रिजल्ट देता है, वजाइनल प्रोलैप्स में। लेकिन ये याद रखिए, कफज वाले फेस में मत दीजिएगा इसको, या रक्तज वाले में। ठीक है। धनवंतरम तेल का और कोई इतना इंडिकेशन नहीं है, मतलब कि आप कॉम्बिनेशन के साथ किसी को दे सकते हो, ऐसा नहीं है। अलग ही देना है इसको। धनवंतरम तेलम अपने आप में एक संपूर्ण योग है, धनवंतरम तेल। हाँ, धनवंतरम तेलम प्लस सहचर आदि तेलम हम जरूर देते हैं लो बैक पेन में, जब रेडिएटिंग पेन हो। धनवंतरम तेलम, इन लोगों को सहचरादि तेल का नहीं पता, वो हम पढ़ाएंगे इसको। वल्लीय सहचरादि तेल हम देते हैं। ये बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट लोकल एप्लीकेशन है फॉर लो बैक एक पेन। और रेडिएटिंग हो, रेडिकुलोपैथी हो, तो आपको ये अच्छा रिजल्ट देगी। बाकी टेक्स्ट में जितना भी लिखा हुआ है वो मैंने आपको समराइज करके बता दिया। ये मेडिसिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि देखने में ऐसे गोल्डन नेक्टर की तरह दिखती है ना। तेल अगर आप देखोगे ना, तो गोल्डन नेक्टर की तरह दिखेगा। और ये तेल ना एक्चुअली अलक्ष्मी हर भी है। किसी का अगर शुक्र अच्छा नहीं है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो भी अच्छा रिजल्ट देती है अगर आप इसका अभ्यंगम करवाते हो ना, महानारायण और धन्वंतरम का। इससे बढ़िया महानारायण है। अगर किसी को मनी रिलेटेड इश्यूज हो, वीनस अच्छा पोजीशन पे नहीं हो, या सैटर्न हो चार्ट में ड्राइनेस हो रही हो, तो रिलेशनशिप इश्यूज हो, मनी के रिलेशन इश्यूज हो, तो धन महानारायणम तेलम पहले नंबर पे आता है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम फीमेल को हो रही है, तो धनवंतरम तेलम आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मीन्स अगर वीनस आपका सही नहीं है, वीनस इज नॉट वर्किंग वेल, है ना, और अलक्ष्मी हो रही है, आयुर्वेद बोलता अलक्ष्मी। बड़े सारे योग आपको मिल जाएंगे जिसमें बोला गया कि लक्ष्मीकृत या अलक्ष्मी नाशक, है ना। तो अलक्ष्मी नाशक है। मीन्स अगर आप इसका अभ्यंगम करवाते हो ना, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 वीनस आपका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, वीनस स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाता है, सैटर्न जो है वो करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि सैटर्न जो है वो वात का कारक है ना, वो करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। बल लाता है आपके अंदर, मार्स भी आपका अच्छा होता है, बल इंक्रीज होता है, तो ओवरऑल एक स्ट्रेंथ स्टेमिना आता है। जब स्ट्रेंथ स्टेमिना डेवलप होता है तो शुक्र अपने आप स्टेबलाइज होता है। आप अच्छा काम करोगे, अर्निंग आपकी अच्छी होगी, काम कर पाओगे। दूसरा क्या होता है कि जैसे ही आप अभ्यंगम करवाते हो, तो ऐसे प्लैनेट्स जो कि आपकी ड्राई स्किन को देख के आपके साथ कनेक्ट होते हैं, अपना हार्मफुल इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि सैटर्न हो गया, जहाँ जो दरिद्रता करते हैं, है ना, आपके माइंड को भी घेर के रखते हैं, तो वो अभ्यंगम से उनका जो कॉस्मिक वेव्स है वो कनेक्ट नहीं हो पाती। इसलिए धनवंतरम तेल ना रिच लोगों का तेल था पुराने जमाने में। सुश्रुत संहिता में वर्णन है इसका कि राजाओं को रिकमेंड किया जाता, राजाओं धनवान, क्योंकि अफोर्ड भी वही कर पाते थे, और उनको रिकमेंड किया जाता था टू जस्ट इंक्रीज द वेल्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। सो आप इन चीज़ों से ये समझ सकते हो कि योग कितना इंपॉर्टेंट है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको ये सूट करता है तो पहले तो अपने पे यूज़ करिए, आप इसको यूटिलाइज करिए अगर आप पित्त वाले नहीं हो। क्योंकि अगर आप लंबा यूज़ करते हो, तो अगर आपकी प्रकृति पित्त या रक्तज है,
तो फिर आपको ये सूट नहीं करेगा। ये आपको जल्दी अर्टिकेरिया या छोटे छोटे पीड़िकाएं आपको डेवलप कर देगा। देन आप यू शुड शिफ्ट टू महानारायण तेल। अगर महानारायणम भी आपको सूट नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी करता है, क्योंकि वो भी करता है, अगर बिल्कुल रक्तज वाला पेशेंट है तो दिक्कत करेगा, देन यू कैन गो टू बला आदि और क्षीर बला तेल। लेकिन अभ्यंगम जरूर करना चाहिए, अभ्यंगम मस्ट है, खासकर अपने लिए भी अभ्यंगम जरूर करिए। और अभ्यंगम अगर आप 2-3 महीने करते हो तो फिर अपने आप को देखते हो कि कितनी चेंजेस आएंगी आपकी बॉडी में। नॉट ओनली जस्ट फॉर स्ट्रेंथ, जस्ट फॉर वाता, अभ्यंगम का एक एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस भी है। बड़े सारे ऐसे प्लैनेट्स जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं अपनी कॉस्मिक वेव्स के साथ, वो रुक जाते हैं। ठीक है। सो ये था धनवंतरम तेलम का। हाँ, अभ्यंगम अगर आपको डेली करना है, नित्य अगर पेशेंट को करवाना हो तो आप डेली करवाइए, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाना चाहते हो कि किस दिन करवाना है किस दिन नहीं करवाना, है ना, वैसे तो ऐसा कोई आयुर्वेद में तो आप ऐसा कुछ वर्णन नहीं है कि आपको ये डेली करना अभ्यंगम, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाना चाहते हो, मैं आपको डीप इंसाइट बताना चाहता हूँ। तो अगर किसी का प्लैनेट मैलेफिक प्लैनेट्स लाइक मार्स, सैटर्न या कोई सा भी प्लैनेट हो, सैटर्न, मार्स, है ना, कॉमनली वो लोग बोलते हैं कि आप सैटरडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन अभ्यंगम ना करें, है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी का कोई सैटर्न खराब है, सैटर्न अच्छी जगह प्लेस्ड नहीं है, सैटर्न अच्छी जगह प्लेस नहीं है, तो अगर सैटरडे को वाले दिन अभ्यंगम किया जाता है तो एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ना। अदर डेज में अगर आप अभ्यंगम करवाते हो तो सैटर्न को ये कूल डाउन करेगा, क्योंकि शनि वात का कारक होता है। तो लेकिन अगर किसी का सैटर्न मैलेफिक है, मैलेफिक पोजीशन पे है किसी का सैटर्न, ये थोड़ी सी डीप बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको चार्ट देखने आता है तो ही आप रिकमेंड करिए। मैलेफिक पोजीशन पे है और उसको डिस्टर्ब कर रहा है तो सैटरडे वाले दिन मत करवाइए। अगर किसी का मार्स है, वो मैलेफिक पोजीशन पे है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो यू शुड अवॉइड अभंगम ऑन सैटरडे। तो ये थोड़ा सा डीप इनसाइट था मैं जो मैंने आपको बताया। अदरवाइज ये मेडिसिन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन, और जितने इसकी वो तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन मैंने आपको समराइज करके ये फंडल के तौर पे बता दिया कि हर जगह नहीं यूटिलाइज करना। हम क्या करते हैं कि एक मेडिसिन हम जब हमें पता चल जाती है हम उसको हर जगह देने की कोशिश करते हैं, फिर वो हर जगह हमें रिजल्ट देती नहीं है, तो फिर हमें लगता है कि यार तो इतना दम नहीं है इसमें। हर मेडिसिन के कुछ पिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सूतिका रोग, मर्म विघात रोग, मर्म विघात जन्य रोग, वात प्रकोपित रोग, है ना, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये दोनों चीज़ों का ध्यान में रखोगे तो आपको कभी भी अपयश नहीं मिलेगा, ना ही कोई मेडिसिन का आपको हार्मफुल इफेक्ट मिलेगा, और आपको जहां आप दोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये था धनवंतरम तेलम। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। इन द मेन टाइम मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी एक न्यू कोर्स जो लॉन्च कर रहे हैं, वो हमारा रहेगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स पे, जिसमें कि वी आर कवरिंग coronary artery disease, then hypertension and diabetes, hyperlipidemia, then obesity, और इस तरीके से जो कि रस प्रदोषित विकार है वो हम कवर करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीक तक प्रोबेबली हम स्टार्ट कर देंगे। उसका जो क्लास का लिंक है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो अगर आप में कोई इंटरेस्टेड है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अभ्यंगम का टाइम सुबह ही है,
मॉर्निंग अच्छा रहता है फॉर ए हेल्दी पर्सन, फॉर दिनचर्या, इट्स गुड। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एडवाइस कर रहे हो तब भी सुबह ही सही रहता है, लेकिन बात रोगों में शाम को भी कर सकते हो। यस, मैं, देखिए, मैं आपको बताता हूँ। वात पित्त जो है वो भी डिजनरेशन करता है। वात अगर पित्त के साथ संसर्ग हो जाए तो वो भी डिजनरेशन करता है। और अकेला वात भी डिजनरेशन करता है। अकेला वात भी जब प्रकोपित हो जाए तो भी डिजनरेशन करता है। तो अगर वात के साथ पित्त का इन्वॉल्वमेंट होगी, डिजनरेशन हो रही है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं, जैसे कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, इस तरीके से जो डिजीजेस में पहले इन्फ्लेमेशन हुई, उसके बाद डीजनरेशन डेवलप हुई, तब उसमें धन्वंतरम तेल काम नहीं करेगा। तब उसमें काम करेगा महानारायणम या शीरबला। लेकिन अगर सिर्फ वात की वजह से हो रही है, जैसे थोड़ा सा कफ का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर धन्वंतरम तेल काम करेगा। अच्छा, बेड टाइम पे अगर लोकल एप्लीकेशन किसी ऑर्गन पे करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, करवा सकते हैं। आई थॉट यू हैव बीन आस्किंग अबाउट द फुल बॉडी। For full body, it's recommended to do in the morning time. Ideally, 1 to 2 hours before bath. But for local application on a particular part, you can advise in the bedtime also. There is no such issue. But do take some precaution regarding some of the tela kalpana like pind tela, which are in sheath potency. So it's better to avoid in the night time. After 1 week you can start. After 1 week you can start. Dr. Meenakshi, after 1 week you can start. मिनिमम 1 आवर का गैप रखना चाहिए। यस, यस, इट कैन बी गिवन राजक्षमा क्षीणता और बॉडी अभ्यंगम। Internally also you can give, but be cautious about the agni also. If the patient is having the poor agni at that particular time, better to avoid tela kalpana. But for external application you can advise. आदत बना लो आप ना, पहले पेशेंट को एडवाइस बाद में करो, पहले अपनी प्रकृति के हिसाब से एक ऑयल रिकमेंड कर लो अपने लिए, है ना। अपने आप को एनालाइज करो कि मैं वातिक हूँ कि वातपित्तिक हूँ, मुझे कौन सा ऑयल सूट करता है। तो एक तो ऑयल अपने अपना अपनी प्रकृति के हिसाब से डिसाइड करके उसके साथ स्टिक हो जाओ। और कोशिश करो कि हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन तो आप अभ्यंगम करो, एटलीस्ट फॉर 3 डेज। वैसे तो रिकमेंड डेली का रहता है, लेकिन एटलीस्ट फॉर 3 डेज यू शुड डू अभ्यंगम। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बड़ी सारी वात व्याधियों से आप बच जाओगे, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो वात का ज़्यादा है। तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू।
Mejubakum ki dose. That is for Vasti you can give 60 ml. For Matra Vasti you can give. Internally you should देखिए 5 ml तक आप लेके जा सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड यू टू इंटरनली अगर आपको देना है तो यू शुड प्रेफर आवर्ती तेलम. आवर्ती तेलम शो गुड रिजल्ट because they have been processed, they have been आवर्तित by 100 times. सो उनकी डोज कम रहती है लेकिन इफेक्टिव रहती है, वो एकदम से रिजल्ट देते हैं आपको. कोई और क्वेश्चन? यूजली जब हम तेल इतनी मात्रा में देते हैं ना, खासकर ये महानारायणन तेलम या धन्वंतरम तेलम, 5 ml 10 ml, तो व्हाट आई हैव सीन कि अ, पित्त बढ़ा देता है, ये रक्त बढ़ा देता है, अनलेस पेशेंट जो है वो बिल्कुल उसमें पित्त का संसर्ग नहीं है. तो आवर्ती तेल में अगर आप रिकमेंड करोगे तो चांसेस कम रहते हैं पित्त बढ़ने के. सर कुछ पेशेंट्स में नी जॉइंट डिजनरेशन होके पटेला बोन लोअर फीमर से फ्यूज मिलती है. वो तो देखिए ऑयल तो वही ऑयल का जो सिलेक्शन है वो तो दोषों के हिसाब से रहेगा. उसमें जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि कौन सा प्रकृति है पेशेंट का, कफज है रक्तज है ना, किसका संसर्ग ज़्यादा है उसके बेस पे होता है. कि अगर आप ऑयल बिना दोषों को एनालाइज करके दे देते हो तो फिर वो टॉलरेट नहीं कर पाता पेशेंट. रक्तज अगर है तो क्षीर वाला, या फिर एक वैद्य रत्नम का तेल आता है केतकी मूलादि तेलम, वो भी आप दे सकते हो. महानारायणम तेल भी दे सकते हो. If anyone doing any regular sport like judo with telashu, balashogandhadi telam will be good if patient is not able to tolerate dhanvantaram telam. Otherwise, dhanvantaram telam is best. But if the patient is not able to tolerate dhanvantaram telam, because over a period of time, if you have any sansarg of pitta or rakta, it may cause bit skin rashes or urticaria. But Balashwagandhadi Telam almost um, well tolerated by Pitta and Rakta patient. In some cases, it might show some adverse effect, but most of the cases, uh, Balashwagandhadi is well tolerated. Also, it provides some strength, stamina too, like Dhanvantaram Telam. और कोई क्वेश्चन? थैंक यू. Yes, yes, whole body Abhyangam, it is very good. Whole body Abhyangam, it's this Tela is best.
पीड़िचिल, होल बॉडी व्यंगम, बेस्ट फॉर बस्ती, कटी बस्ती, जानू बस्ती। चेहरे पे प्रभाहीन, जब वात प्रकोपित होती है तो प्रभाहीन हो जाती है, काला पड़ जाता है चेहरा, कृष्ण वर्ण का हो जाता है ना। तो ये शो करता है कि वात प्रकोपित हो रही है ना, वात प्रकोपित होती है। वेशन, दीनहीन, इसका बेस्ट वर्ड साथ में आप जोड़ सकते हैं, दीनहीन। कई जगह पे आपने शास्त्रों में लिखा होगा कि आचार्य मेंशन करते ही बोलते हैं कि दीनहीन टाइप का दिखता है पेशेंट, है ना। तो वो दीन यही होता है जिनकी बात प्रकोपित होती है। आपको फेस देख के लगेगा कि यार ये दीन कितना गरीब है, गरीब नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, बट ऐसे दीन सा लगेगा आपको, तरस आएगा उस पर। सो ये जो लक्षण होते हैं ये बेसिकली एक ऑब्जर्वेशनरी लक्षण होते हैं, इनकी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं होती। मीन्स आप इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई दीन या प्रभाहीन ऐसे डिफाइन करोगे आप। ये आपको महसूस करने पड़ते हैं, ये वो लक्षण होते हैं। ये एक टाइप के काव्य व्यात्मक वर्ड्स होते हैं जो आपको ऐसे पोइट्री के तौर पर आपको समझने पड़ते हैं। शुक्र आर्तव किसी से भी रिलेशन हो सकता है, क्षय तो, अब शुक्र क्षय से भी तो बात प्रकोपित होती है। रिलेशन तो किसी भी डिजीज का किसी भी कारण से हो सकता है। अनुलोम क्षय हो रहा, प्रतिलोम क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा तो बात प्रकोपित हो रही है, तो दैट डजेंट मैटर, किसी की वजह से भी बात प्रकोपित हो सकती है। देखिए, वात रोगों की बेस्ट चिकित्सा है, वो है ब्रह्मणम चिकित्सा। मैंने आपको बताया था पहले भी कि बात जो है वो माइंड के लेवल से स्टार्ट होती है प्रकोपित होना। माइंड का एक स्वभाव है, एक उसकी एक यूएसपी है कि वो एक समय में, अगर माइंड आपका हेल्दी है और वो वात प्रकोपित नहीं कर रहा है, तो उसका एक साइन होता है कि वो एक समय में एक थॉट लेता है। दैट इज द हेल्दी साइन, एंड दैट इज द मोस्ट प्रोडक्टिव साइन विच शोज दैट you are thinking in a healthy way and you are thinking in a productive way, and you can reach to your goal with this pace। मतलब अगर आप इसी तरीके से चलते हो तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। वो क्या साइन है, वो ये साइन है कि आप एक समय में एक थॉट प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन मन का एक विकृत रूप है जो कि 99% लोगों में पाया जाता है, वो ये है कि वो एक समय में मल्टीपल जगह पे काम करता है, मल्टीपल थॉट प्रोसेस करता है। वो करता तो एक ही थॉट एक समय में इतना ही कर सकता है, लेकिन वो जो शिफ्टिंग है वो इतनी थाउजेंड्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स है कि आपको पता ही नहीं लग पाता। एक टॉपिक पे दूसरे टॉपिक पे फिर तीसरे टॉपिक पे एकदम से शिफ्ट करता है माइंड। अब ये जो अनेक टॉपिक पे शिफ्टिंग है, अनेक बात जब हो जाता है, यही कारण है बात प्रकोपित का, यही कारण है। तो अगर आप मेरे से पूछो, ये अभ्यंगम करना, ब्रह्मनियम औषध देना, ये सुपरफिशियल ट्रीटमेंट है। जितनी देर तक दोगे उतनी देर तक रिजल्ट आएगा। अगर आप मेरे से पूछो कि डीजनरेशन को जड़ से ख़त्म करने का क्या एक सोल्यूशन है, और वो है वात को एक टॉपिक पे लेके आना, वात को आयाम करना। तभी तो प्राणायाम से वात बड़ी अच्छी स्थिर होती है, क्योंकि प्राणायाम क्या करता है, प्राण को आयाम करता है। आयाम मीन्स नियंत्रित करना। प्राण जब नियंत्रित होते हैं, मतलब ब्रेथ जब आपकी नियंत्रित होती है, तो वात नियंत्रित होती है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, जो व्यक्ति ज़्यादा थॉट्स लेता है उसकी जो ब्रेथ का जो पैटर्न है वो भी फास्ट होगा, जल्दी जल्दी होगा। जो रिलैक्स्ड फेज में है, मज़े से है, उसकी ब्रेथ का जो पेस है वो भी रिलैक्स्ड है ना। तो जैसे ही आप ब्रेथ को कंट्रोल करते हो, वात भी धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कुछ जो प्राणायाम हैं, जैसे कि भ्रामरी हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, कोई सा भी योग, प्राणों को कुंभक प्राणायाम, है ना। कुंभक को सबसे बेस्ट प्राणायाम बोला गया है, कुंभक को। कुंभक मीन्स सांस को रोकना, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सांस को रोक ही लो। दो
आती और जाती सांस के बीच में स्थिर हो जाना, इसको कुंभक बोलते हैं। शिव जब पार्वती जी के साथ संवाद कर रहे होते हैं, तो विज्ञान भैरव तंत्र एक किताब है जिसमें कि यही संवाद है। और माँ पार्वती बार बार शिव से पूछती हैं कि कैसे मैं शांत हो जाऊं, कैसे मैं मौन हो जाऊं। और शिव एक ही क्वेश्चन का हर क्वेश्चन का एक आंसर देते हैं। वो बोलते हैं आती सांस और जाती सांस के बीच में स्थिर हो जा। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बीच में खड़े हो जा। पार्वती फिर क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अर्जुन पूछते हैं ना बार बार श्री कृष्ण से, वैसे वो फिर पूछते हैं कि इस प्रॉब्लम क्या क्या हल है, कैसे मैं शांत हो जाऊं, कैसे मैं ये चीज़ पालूं, कैसे मैं ऐसे कर लूं। वो बार बार एक ही उत्तर देते हैं कि आती सांस और जाती सांस के बीच में स्थिर हो जा। वही कुंभक है। कुंभक क्या है कि जैसे आपने सांस ली और जैसे आपने सांस छोड़ी, बीच में एक फेज ऐसा आता है कि जब ना तो आप सांस ले रहे होते हो ना आप छोड़ रहे होते हो। वो जो फेज है ना, उस फेज में मन आपका बिल्कुल शून्य होता है। क्योंकि सांस अंदर आती है थॉट्स लेके, सांस जब बाहर जाती है फिर थॉट्स छोड़ती है। वो जो एक फेज है बीच का, उस फेज में थॉट बिल्कुल शून्य हो जाते हैं या एक जगह पे आ जाते हैं, आयाम हो जाता है। उसी को कुंभक कुंभक बोलते हैं। और पतंजलि तो ये बोलते हैं कि अगर आपने लाइफ में कुछ अटेन करना है, जो व्यक्ति कुंभक को साध लेता है वो कुछ भी अटेन कर लेता है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लाइफ का है, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ का है। मीन्स जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और उसको एक टॉपिक पे रख लेता है। डल्हन आचार्य डल्हन बोलते हैं ना कि वात की चिकित्सा है ब्रह्मनियम चिकित्सा, और ब्रह्मनियम चिकित्सा की माता जो चिकित्सा है वो है मन को स्थिर करना। क्योंकि वात प्रकोपित हो ही मन से रही है ना। आपको एंजाइटी है, आपको हाइपर एक्टिविटी है, स्टार्ट यहाँ से ही हो रहा है, थॉट से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही आप थॉट को कंट्रोल कर लेते हो, नलीफाई कर लेते हो, बात अपने आप रुक जाती। कि जब भी आपको टाइम मिले प्रैक्टिस में, पेशेंट अभी गैप है, पेशेंट नहीं आया है, या जब भी आपको याद आ जाए, शून्य भाव में चले जाइए। शुरू शुरू में आपको टाइम लगेगा, शुरू शुरू में आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल नील थॉट, ना अच्छा ना बुरा, कोई थॉट नहीं, शून्य, शून्य। तो आप देखोगे कि अगर आपने 1 मिनट भी कर लिया, 1 मिनट कर नहीं पाओगे आप, बड़ा मुश्किल है 1 मिनट कर नहीं पाओगे। मैं कहता हूँ 2 सेकंड भी करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने कर लिया तो आप पाओगे कि इतने तरोताजा होके बाहर निकला हो कि जैसे 10 घंटे की नींद पूरी हो गई। तो इतना इम्पैक्ट पड़ता है, हमें पता ही नहीं है हम कितनी एनर्जी अपनी ड्रेन कर रहे हैं थॉट से। थॉट आर कमिंग विद ए हैवी प्राइस, वी आर पेइंग ए hefty प्राइस, है ना। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि थॉट्स आर द पैरासाइट्स, सच बोलते हैं। थॉट्स आर द पैरासाइट्स जो कि आपकी एनर्जी, आपकी धातुएं, आपका रस को ड्रेन करती हैं। तो ये रिचुअल्स, जो हेल्दी रिचुअल्स हैं, खुद भी अटेन करना स्टार्ट करो। क्योंकि जैसे ये आप खुद अप्लाई करोगे अपने पे, तो धीरे धीरे यू कैन रिकमेंड टू द पेशेंट आल्सो। पित्त कफज प्रकृति के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है नित्य अभ्यंगम करने के लिए? देखिए, अगर पित्त कफज प्रकृति है तो यू कैन स्टार्ट विद द महानारायणम तेल। महानारायणम तेल के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वो भी टॉलरेट नहीं हो रहा तो शीर बला भी आप ले सकते हैं। ठीक है। स्किन वाले पेशेंट को, अगर कुष्ठ का पेशेंट है
तो कुष्ठ स्पेसिफिक जो तेल होते हैं वो आप रिकमेंड कर सकते हो, या कोकोनट ऑयल आप कर सकते हो, है ना। कुष्ठ के बड़ी रेंज है ऑयल की। ठीक है, तो फाइनल कॉल, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क। इन द लास्ट आई विल रिकमेंड यू कि अपने लिए 1-2 घंटा निकालिए। आ, ये ठीक है आप मेरे से आयुर्वेद पढ़ रहे हो, लेकिन अपनी ऊर्जा को कंजर्व करना भी सीखिए, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर द क्रिएटर ऑफ योर यूनिवर्स, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आप ही प्रधान हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर होल इकोसिस्टम ऑफ दिस हीलिंग, पेशेंट हीलिंग। इसलिए अपने पे थोड़ा टाइम देना है। कुडम्बू की इंडिकेशन देखिए, कुडम्बू अभ्यंगम के लिए सही रहता है अगर आप पंचकर्म कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा वात का क्षीण हो चुका है, धातुओं का क्षीण हो चुका है, एकदम से आपको नरिशमेंट देनी है, तो कुडम्पू ठीक है। धर्मंतरम कुडम्पू भी आता है ना, हर तेल का कुडम्पू आता है लगभग, तब आप दे सकते हो। और यूजली अगर बहुत ज़्यादा क्षीण हो चुका है, और जर्नल अभ्यंगम के लिए यूजली आई अवॉइड कुडम्पू कल्पना, है ना, क्योंकि एक तो उसको अच्छी तरह से हीट होना चाहिए, फिर ही आपको दोगे तो अच्छा है। अगर आपने ऐसे दे दिया और अभ्यंगम अच्छे से नहीं किया, तो फिर ये थोड़ा आम के लक्षण भी देना स्टार्ट कर देता है ना। कोई और क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, मैं उस लेक्चर का एक लिंक डाल दूंगा ग्रुप पे। आप सभी चतुष्पादा पे हो ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो चतुष्पादा व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है? अगर नहीं है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम। ओके, ठीक है देन, वेलकम। ठीक है, सभी को गुड नाइट, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई ड्रग के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड नाइट।